दीदारे मुस्तफा हुसैन को हुआ तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, बेटे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं कि तुझे करबला जाना पड़ेगा, तेरे ऊपर जुल्म सितम की आंधियां भी चलेगी, तेरे ऊपर तुझे बेगुनाह शहीद भी किया जाएगा। मुझे ये भी मालूम है अवानो अंसार को भी कत्ल किया जाएगा, मुझे ये भी मालूम है कि अकबर की शहादत भी होगी, मुझे सब मालूम है। क्या क्या तेरे साथ ये ट्रेनिंग में तुझे बचपन में दे चुका हूँ मेरे बेटे, सुभान अल्लाह, सब कुछ बता चुका हूँ। अल्लाहू अकबर। नाना ने नवासे से फरमाया, नवासे मुझे पता है तीरों की बारिश भी होगी, अल्लाहू अकबर, तीरों की बारिश होगी, तलवार भी चलेगी, खंजर भी चलेगा, भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, सब कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, सब्र से काम लेना, हिम्मत और शुजाअत से काम लेना। इसलिए कि मैंने तुझे अपना लुआब चुसा दिया है, जुबान मुंह में डाल दी है, हिम्मत आएगी तेरे अंदर, सब्र आएगा तेरे अंदर। तो रायपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, उस वक्त मेरे इमाम ने क्या अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये आपका बेटा आपका नवासा है, आप सब्र की बात करते हैं, आप शुजाअत की बात करते हैं, तो ऐसा सब्र करूंगा, ऐसा सब्र करूंगा कि दुनिया के सब्र को भी उस पर नाज हो जाएगा। ऐसी नमाज पढ़ूंगा कि आज तक ऐसी नमाज किसी ने नहीं पढ़ी होगी, ऐसी तिलावत करूंगा कुरान की कि आज तक ऐसी तिलावत किसी ने नहीं करी होगी। और यकीनन मुस्तफा के इस बेटे और नवासे ने करबला के अंदर ये करके दिखा दिया। आप जानते हैं कि मुस्तफा ने सजदा लंबा कर दिया था, लेकिन नवासे के लिए सजदा लंबा कर दिया था, और थोड़ी देर के बाद मुस्तफा ने सर को उठा लिया था, लेकिन हुसैन ने जब सजदा किया था तो सर को झुकते हुए तो देखा था। हुसैन ने जब सजदा किया था तो दुनिया ने देखा था कि मेरे हुसैन ने, चश्मे फलक ने, अल्लाहू अकबर, तलवारों, चश्मे फलक ने देखा कि तलवारों के साये में हुसैन सजदा कर रहे हैं, तीरों की बारिश में हुसैन सजदा कर रहे हैं, तलवार चल रही है, सजदा बरकरार है, नेजा चल रहा है, सजदा बरकरार है, दुश्मन सामने खड़े हैं, सजदा बरकरार है, मौत तैयार है, सजदा बरकरार है। हुसैन के नाना ने तो हुसैन के लिए सजदा लंबा किया था, मगर कुर्बान जाओ, हुसैन ने तो नाना के दीन के लिए किया था, की सरबुलंदी के लिए किया था, हुदूदुल्लाह के तहफ्फुज़ के लिए किया था। 18 साल के नौजवान बेटे की लाश उठाई थी, जिसने 6 माह के बच्चे की तुरबत बनाई थी, जिसकी बहन ने ओनो मोहम्मद बेटे को अल्लाहू अकबर सजदाए शुक्र अदा किया था, जिसकी बहन शायर ये बोला, जिसने कला में अदा कर दिया, कर दिया अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हुसैन जिसने सर दे दिया इस्लाम के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, घर दे दिया इस्लाम के लिए, सर दे दिया इस्लाम के लिए, वो हुसैन रोज़ाए रसूल पर हाजिर है। सलाम का नजराना बारगाहे नबी में अर्ज किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तमाम बातें समझा दी। उसके बाद अर्ज किया, नाना जान इजाजत है। हजरात, इस गुफ्तगू में मैं पढ़ना नहीं चाहता उस पे, क्योंकि टाइम इतना बचता ही नहीं है कि कुछ चीज़ों का जवाब दिया जा सके, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यार नाना के मज़ार से आवाज़ कैसे आई, फातिमा के मज़ार से आवाज़ कैसे आई, कुरान की आयतें इसमें मौजूद हैं, कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, कभी आना हुआ तो। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है कि वो हुसैन, सबने सरकार की बारगाह में सलाम पेश कर दिया। उसके बाद सरकार अबू बकर की बारगाह, जो पास में सरकार है अबू बकर, वहां भी सलाम पेश किया। हजरत उमर की बारगाह में सलाम पेश किया, सबने सलाम पेश किया। अब वहां से पहुंचते हैं जन्नतुल बकी में अम्मा फातिमा के मजार पे। अम्मा फातिमा के मजार पे औरत हो तो ऐसी हो,
बहन हो तो ऐसी हो, हाय 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 फातिमा, जैसे ही मुस्तफा का ये नवासा, फातिमा का बेटा जब माँ फातिमा के रोजे पर जाके सलाम करता है, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, अम्मी जान पहचाना पहचाना, मैं वो हुसैन हूँ जिसको तुमने कुरान पढ़ के सुलाया है, दुरूद पढ़ के जगाया है। अम्मी जान मैं वो हुसैन हूँ जिसके रोने से आप परेशान हो जाया करती थी, मुझे रोने नहीं दिया करती थी, कुरान सुला के सुना के सुलाती थी, कुरान सुना के उठाती थी, खाना खिलाती थी तो कुरान सुनाती थी। इतनी अच्छी तरबियत आपने की हमारी। और मैं तो मदीने में ही था आज तक, जब भी मेरे को कोई परेशानी आती थी तो मैं आपके मज़ार पे आ जाता था, आपकी अपनी अर्जी लगा दिया करता था, और जब अर्जी लगाता था आप अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाती थी, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया करता था। लेकिन अम्मी जान अब दिल बेचैन होगा तो किसकी कब्र पे जाऊंगा, नाना का मजार भी छूट रहा है, माँ की कब्र भी छूट रही है, भाई हसन का मजार भी छूट रहा है, अबू बकर उमर का मजार भी छूट रहा है। अम्मी जान तेरा हुसैन मौत से नहीं डरता, मुझे जाने का गम नहीं है, सिर्फ गम यही है नाना छूट रहे हैं, अम्मा छूट रही है, हसन छूट रहे, अबू बकर उमर छूट रहे हैं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम के खातिर, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम के खातिर, खुदा के दीन के खातिर, नबी के नाम के खातिर। हज़रात सलाम पेश किया, उसके बाद बहन ने सलाम पेश किया अम्मी जान की बारगाह में, कहने लगी अम्मी फातिमा मेरा भी सलाम कबूल कर लीजिए, मेरा भी सलाम कबूल कर लीजिए। अम्मी जान ने सलाम को कबूल किया तो बेटी बोली, अम्मी जान दुनिया का उसूल तो ये देखा है कि जब बेटियां परदेश जाती हैं तो माँ सर पे हाथ रखती है, लेकिन हुसैन से एक बात अम्मी जान ने ये कही कि हुसैन तू टेंशन मत लेना, तू गम मत करना, जिस तरीके से जिंदगी में मेरी दुआएं तेरे साथ थी, आज भी मेरी दुआ तेरे साथ है। मुस्तफा की इस बेटी ने फातिमा ज़हरा ने नवासा हुसैन से फरमाया था, कसम खुदा की हुसैन आजम से, फातिमा बोली बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तू करबला के मैदान में जाएगा ना तो तू अपने आप को अकेला मत समझना, करबला के मैदान में अली भी मौजूद होगा, सुभान अल्लाह, करबला के मैदान में फातिमा तेरी माँ भी आएगी, सुभान अल्लाह, करबला के मैदान में तेरे नाना मुस्तफा भी आएंगे, सुभान अल्लाह। दुश्मन जैसे कि तुझे घेरेंगे और तेरा जिस्म घोड़े से जैसे ही नीचे गिरने लगेगा तो बेटा मैं तेरे जिस्म को गिरने नहीं दूंगी, अपना दामन फैला दूंगी ताकि तेरा जिस्म मेरी झोली। अल्लाहु अकबर, कहा बेटा चाचू कामयाब होगा इम्तिहान में। सैयदा ज़ैनब ये बोली बेटियां जब परदेश जाती है तो माँ दुआ देती है, माँ शफकत का हाथ रखती है, माँ प्यार करती है। अम्मी जान मैं भी तो परदेश जा रही हूँ, मैं भी तो परदेश जा रही हूँ भाई के साथ, मुझे दुआ कौन देगा, मेरे हाथ शफकत का कौन रखेगा, मुझे गले कौन लगाएगा। तो हजरत मोहतरम सरकारे फातिमा की तुरबत से भी आवाज आती है, ए बेटी ज़ैनब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मेरी दुआ हुसैन के साथ है इस तरीके से मेरी दुआ बेटी तेरे साथ भी है, जिस तरीके से हुसैन कयामत तक के लिए कामयाब रहेगा इस तरीके से मेरी बेटी ज़ैनब तू भी कयामत तक कामयाब रहेगी। बहन अर्ज करती है अम्मी जान कैसे कामयाब होंगी कि देख लेना करबला के मैदान में मेरा हुसैन कट जाएगा लेकिन कयामत तक इसका नाम जिंदा और जावेद रहेगा। तो जिस तरीके से फातिमा बोली तेरे भाई का नाम कयामत तक जिंदा रहेगा, तेरे भाई के नाम के तेरा नाम कोई तुझे मिटा नहीं। नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा ज़ैनब मना माने आप मर जाना चाहिए,
मर जाना चाहिए जिस तरीके का माहौल है और आप लोगों ने बना रखा है। सैयदा ज़ैनब किस औरत का नाम है जिन्होंने सब्र तो किया ही। करबला के बाद के वाक़यात हफ्ते वाले दिन अर्ज करूंगा तो सैयदा की कुछ हिस्ट्री आपके सामने रखूंगा जिससे बहनें इबरत हासिल करें। सैयदा ज़ैनब वो है कि जिसने कूफे के अंदर सबसे पहले कुरान की तफसीर को बयान किया है। कुरान की तफसीर बयान करने वाली सैयदा ज़ैनब है। कुरान पढ़ने वाली नहीं, पढ़ाने वाली नहीं, कुरान की तफसीर को बयान करने वाली अम्मा आयशा हुजूर की बीवी। आज हमारी बहनों को सिपारा कायदा कुरान ढंग से पढ़ना नहीं आता है क्योंकि शौक नहीं है। अम्मा आयशा एक मिल्लत की मुफ्ती नहीं, दो मिल्लत की मुफ्ती नहीं, तीन मिल्लत की मुफ्ती नहीं, अम्मा आयशा 4 मिल्लत की मुफ्तियां। सुभान अल्लाह। जब सहाबा को कोई मसला अटक जाता था तो सहाबा किसी और के पास नहीं पहुंचते थे बल्कि अम्मा आयशा की बारगाह में हाजिर हो जाया करते थे। पर्दे की आड़ में खड़े होकर सहाबा अम्मा आयशा से मसला पूछा करते थे। जहां कहीं मसला हल नहीं होता था अम्मा आयशा हल कर दिया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म था सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। बहरहाल मेरी बात कहीं दूर न निकल जाए। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अम्मी जान की मज़ार पे सलाम अर्ज किया। उसके बाद दीगर अफराद ने सलाम अर्ज किया। उसके बाद दीगर सहाबा के मज़ारात पर गए, सबको सलाम पेश किया, सबकी दुआएं ली, सबको हज़रात मोहतरम जो हदिया दुरूद सलाम पेश करना था सब यार गार की बारगाह में और दीगर सहाबा इकराम की बारगाह में सलात व सलाम पेश किया हज़रात। उसके बाद ये काफिला रवाना हो गया। ये काफिला अभी उससे पहले एक मरतबा हजरत उम्मे सलमा से भी आपने मुलाकात की। उम्मे सलमा को जानते हैं? कौन है उम्मे सलमा? जब ये काफिला जा रहा था तो रास्ते में सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात की। उम्मे सलमा है सरकार की बीवी, इमाम हुसैन की नानी जान, उम्मे सलमा जिनका नाम है। ये काफिला सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पहुंचा। सैयदतुना उम्मे सलमा बहुत ज़ईफ़ा हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, नकाहत का आलम था, बिस्तर पर लेटी हुई है। अचानक सब सरकार इमाम हुसैन इनका काफिला पहुंचा और पहुंचने के बाद नानी की बारगाह में सलाम पेश किया तो कहा, नानी पहचाना मुझे? पहचाना मुझे? कहा पहचान लिया, मेरा नवासा हुसैन है। का सलाम करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। का अच्छा, अच्छी बात है कि नानी जान मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। का बेटा क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहा हूँ कि ये यजीद पलीद बड़ा शरारी है, शराबी भी है, शरीर भी है और हजरत मोहतरम उसने तमाम मुझे परेशान करके रख दिया है। अल्लाहु अकबर, मुझे इतना परेशान किया है, मुझे इतना परेशान किया है कि मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसके बाद उम्मे सलमा बोली, कहाँ जा रहे हैं? का मक्के जा रहा हूँ। मक्के जाओगे? कहा सोच रहा हूँ मक्के जाऊँ, वहीं अपना मस्कन बना लूँ, वहीं रहूँ, वहीं अपना टाइम बिताऊँ। आप दुआ करना, काबे के अंदर रहूँगा, मक्के में रहूँगा, अच्छी बात है। तो उम्मे सलमा बोली, तुम मक्के नहीं जा रहे हो? नानी बोली, मुझे सब पता है, तुम मक्के नहीं बल्कि करबला जा रहे हो। मक्के नहीं करबला जा रहे हो। तो सरकार इमाम हुसैन बोले, नानी जान आपको पता है कि मैं करबला जा रहा हूँ? कहा सब मुझे पता है, सब मुझे पता है। हजरात का जब आपको पता ही है तो आप कहें तो वो मंजर भी दिखा दूं जो करबला में होने वाला है। उम्मे सलमा बोली, दिखा दो बेटा। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हाथ उठाए, इसमें आजम को पढ़ा, इसमें आजम पढ़ा, इसमें आजम जैसे ही पढ़ा तो मदीने से
करबला तक सारी जमीन उम्मे सलमा को नजर आ रही थी और जितने हिजाब थे सब हिजाब अल्लाह ने हटा दिए। उम्मे सलमा बिस्तर पर लेटे लेटे करबला का मंजर मुलाहिजा कर रही थी और उम्मे सलमा देख रही थी करबला का मंजर। मेरा इमाम दिखा रहा था कि देखो उम्मे सलमा, देखो मेरी नानी करबला वो है और वहां पे देखो क्या क्या हो रहा है। उम्मे सलमा ने जब देखा, जब हिजाबात हट गए, पर्दे हट गए, तो उम्मे सलमा देख रही है कि करबला का मैदान लगा हुआ है। करबला के मैदान में यजीदी भेड़िए भी खड़े हैं, भाई शजार का लश्कर जर्रार भी खड़ा है। उसके बाद क्या देखा कि को सताया गया, ओनो मोहम्मद को सताया गया, हुर को सताया गया। जब सारा मंजर दिखा दिया उम्मे सलमा को इमाम हुसैन ने, तो अल्लाहु अकबर। उम्मे सलमा बोली कि बेटा मुझे सब कुछ पता है कि करबला होगा। आपने कहा कैसे पता है? कि तेरे नाना मुझे एक मिट्टी दे के गए थे और ये कहा था कि जब ये मिट्टी खून बन जाएगी तो समझ लेना नवासाए हुसैन, नवासाए रसूल शहीद कर दिया गया है। तो उसके बाद एक हाथ मेरे इमाम ने मदीने से बढ़ाया, अल्लाह की कुदरत से वह हाथ इतना लंबा हुआ कि करबला तक पहुंच गया। वो हाथ करबला तक पहुंच गया। मेरे इमाम ने वहां की मिट्टी उठाई, एक मिट्टी उम्मे सलमा के पास थी जो मुस्तफा ने दी, एक मिट्टी करबला से इमाम लेकर आए। उस दोनों मिट्टी को जब मैच किया तो हुसैन आजम बोले देखो ये मिट्टी करबला वाली, ये मिट्टी जो जिब्राइल ने मुस्तफा को दी है, दोनों सेम मिट्टी है। और ये बात हकीकत है, जब ये मिट्टी खून बन जाएगी तो अल्लाहु अकबर मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। करबला में सारे लोग शहीद हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? हजरत सुगरा, आप जानते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सुगरा को वही छोड़ के जा रहे थे। उम्मे सलमा से कहा कि सुगरा बीमार है, जरा इसका ध्यान रखना, ये बीमार भी है। तो उम्मे सलमा बोलती है मैं भी ज़ईफ हूँ, कमजोर हूँ, जिस लायक को ध्यान रखूंगी। हजरत सुगरा को जब पता चला कि सारा काफिला करबला जा रहा है, मक्का जा रहा है, कूफा जा रहा है, करबला जा रहा है, तो सुगरा बोलती है ए इमाम, मेरी अम्मी उम्मुल हक करबला जा रही हैं, मेरा भाई अली अकबर करबला जा रहा है, अब्बास करबला जा रहे हैं, अली असगर करबला जा रहे हैं, सारा काफिला 72 लोग करबला जा रहे हैं। हजरत अब्बास ने लिस्ट बनाई थी, उसमें लिस्ट को जब हजरत अली, हजरत बीमार सुगरा ने पढ़ा था तो सबका नाम उस लिस्ट में मौजूद था, लेकिन बीमार सुगरा का नाम मौजूद नहीं था। इमाम से बोली या इमाम, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं करबला चली जाऊं? मैं इस लायक भी नहीं कि करबला पहुंच जाऊं। सबका नाम लिख में लिख गया, मैं इतनी बदनसीब हूं कि मैं करबला नहीं जा सकती, आप मेरा नाम भी तो लिखें। मेरे इमाम ने फरमाया बेटी तुम करबला नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? अली असगर का नाम है, अली अकबर का नाम है, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं है? सरकार इमाम ने फरमाया 3 वजह है। कहा क्या वजह है? का एक वजह तो ये है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे शोहर का नाम हजरत मुसन्ना है, वो तिजारत को गए हुए हैं, जब तक वो आएंगे नहीं उनकी इजाजत के बगैर तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। शोहर की इजाजत के बगैर औरत को हुक्म है कि बीवी घर से ना निकले, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप बीमार हैं, बीमार को ले जाना मुनासिब नहीं है। तीसरी बात ये कि जितने सवारियां थी सब सवारियां फुल हो चुकी हैं, अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो बीमार सुगरा क्या बोलती है? जगह नहीं है नाना, अब्बा जान, जगह नहीं है मेरे लिए। तो क्या कहती है कि जिस सवारी पर अली असगर सवार होगा, जिस सवारी पर अली असगर सवार होगा, उस सवारी के आगे मुझे सवारी की भी जरूरत नहीं, उस सवारी के आगे मैं पैदल पैदल चलूंगी, जहां तक कहेंगे पैदल चलूंगी, सवारी की जरूरत नहीं है बाबा जान, लेकिन आप मुझे ले चले, आप मेरे को यूं ही नहीं छोड़े, ये अच्छी बात लगी है। अल्लाहु अकबर। और रास्ते में कोई मिलेगा कहेगा कि बेटी पैदल क्यों चल रही हो, तो मैं कह दूंगी इनकी कनीज हूँ,
बांधी हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, अपना एड्रेस नहीं बताऊंगी, अपना पता नहीं बताऊंगी, लेकिन या इमाम मुझे अपनों से दूर न कीजिए, मुझे मदीने से साथ में लेके चलिए। मेरे इमाम पाक ने फरमाया बेटा तुम नहीं जा सकती, 1 महीने के बाद अली अकबर जो तुम्हारे भाई हैं वो उनको लेने के लिए भेज दूंगा, जब तक तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। बीमार सुगरा ने देखा कि काम नहीं बन रहा है तो अली अकबर को बुलाया, कहा भाईजान बहन भाई से तो बहुत मोहब्बत करते हैं, भाई बहन का कहना मानता, बहन भाई का कहना मानती है, दोनों के अंदर अल्लाह की तरफ से एक रिलेशन होता है तो एक दूसरे से प्यार भी किया जाता है, मोहब्बत भी की जाती है। कहा भाई तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मोहब्बत करते हो ना, तो मेरा एक कहना मानो ना कि मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हो? मेरी सिफारिश तो बाबा जान ने कबूल करी नहीं, हो सकता है भाईजान आपकी सिफारिश कबूल कर ले, आप बाबा हुसैन से कहें कि मेरा नाम भी लिस्ट में लिख ले, मुझे भी ले चले। जब मेरी माँ जा रही है, भाई जा रहा है, सब जा रहे हैं, खानदान जा रहा है, आवानो अंसार जा रहे हैं, मुझे ले जाने में क्या है? कहा कि मेरे बाबा हुसैन मानेंगे नहीं, अगर एक बात तुम कहती हो तो एक बात करके देख लेता हूँ, मान गए तो ठीक। इमाम हुसैन की बारगाह में अली अकबर हाजिर हुए, कहने लगे या हुसैन बीमार सुगरा बड़ी परेशान है, आपकी बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ कि आप उसे भी ले चले। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, जब कह दिया नहीं, कहा आपकी बहन भी तो जा रही है, बहन ज़ैनब है तो मेरी बहन सुगरा है, आपकी बहन जा रही है। तो उसके बाद मेरे इमाम ने फरमाया मेरी बहन और तेरी बहन में बहुत फर्क है, अल-मुख्तसरिये के उसमें तफसीली गुफ्तगू है, उसमें जाना नहीं चाहता। बीमार सुगरा को समझाया जा अल्लाहू अकबर नहीं मानी तो जहां पे सवारियां मौजूद थी, सुगरा जाने के लिए इतनी तड़प रही थी कि एक ऊंट पर जाके बैठ गई, ऊंट पे जाके बैठी कि मैं भी जाऊंगी। तो मेरे इमाम ने फरमाया कि इनको उतारो गाजी अब्बास। गाजी बोले सरकार मैं तो आपका गुलाम और खादिम हूँ, या आपकी बेटी है बीमार सुगरा, मेरी क्या हैसियत है कि मैं ऊंट से इनको उतार सकूं। उसके बाद मेरे इमाम ने अली अकबर से कहा ए अकबर तुम उतारो, लेकिन अली अकबर ने भी उतारा नहीं, बल्कि ऊंट के पास जाकर आंखों से आंसू बहाने लग गए, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। एक सैयदा औरत ने देखा और अली अकबर का चेहरा बीमार सुगरा को बताया कि तुम्हारे भाई रो रहे हैं। अल्लाहू अकबर इसको देखा तो बीमार सुगरा उतर गई। उतरने के बाद यहाँ काम नहीं बना, यहाँ काम नहीं बना तो गुस्से में बुर्का ओढ़ने के बाद किसी को बताया नहीं, बताने के बाद बताया नहीं और डायरेक्ट गई, कहां गई? मुस्तफा के रोजे पे पहुंच गई। मुस्तफा के रोजे पे बीमार सुगरा पहुंची, दरवाजे को बंद कर लिया ताकि कोई गैर महरम अंदर ना आ जाए। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मेरी इतनी हैसियत औकात नहीं है, मेरे बाबा हुसैन करबला जा रहे, अब्बास जा रहे और मोहम्मद शेरबानो जा रही है, उम्मे फरवा जा रही है, तमाम खातून भी जिसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर करम फरमाइए, मैं भी तो मदीना करबला जाना चाहती हूँ, भाई का साथ देना हूँ, बाबा का साथ देना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमाइए। इतने में ये काफिला रवाना हुआ तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि एक मर्तबा और सरकार के रोजे पे सलाम करके फिर निकलते हैं। ये सवारी पर सवार थे, चचा अब्बास भी सवार थे। गेट का जब रोजे का गेट बंद दिखा तो मेरे इमाम ने गाजी अब्बास से कहा कि गेट खोलो। जब गेट खोलने की कोशिश की तो अंदर से बंद। मेरे अब्बास ने इमाम से कहा कि हुजूर लगता है कोई जियारत करने वाला अंदर मौजूद है, जियारत करने वाला अंदर मौजूद है, गेट बंद है। तो हजरत मोहतरम अब्बास को जलाल बहुत आता था। अब्बास ने कड़कदार आवाज में कहा कौन है जियारत कर रहा है, जल्दी लिख लो, हमें भी सरकार के रोजे की जियारत करनी है, सरकार की बारगाह में सलाम पेश करना है, हमें भी आगे जाना है। उसके बाद जब नहीं निकले तो मुस्तफा जाने रहमत के नवासे इमाम हुसैन ने फरमाया कौन है जिसने गेट बंद कर रखा है, हमें सलाम पेश करके आगे को निकलना है। अब्बास को गुस्सा आया। अब्बास ने कहा कौन है जो निकलता नहीं रोज़े रसूल से? अंदर से आवाज आती है अब्बास चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आम आदमी नहीं, औरत नहीं हूँ, बल्कि तुम लेके
लेके नहीं जा रहे हो तो मैं एप्लीकेशन मुस्तफा की बारगाह में लगाने आई हूँ सुभान अल्लाह सुभान कि मुस्तफा मेरी दुआ को कबूल कर ले। मैं कोई औरत नहीं बल्कि तुम्हारे घर का चश्मो चिराग बीमार सुगरा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। अब्बास ने जब आवाज सुनी तो आवाज बिल्कुल दबा ली कि सरकार बेटी है आपकी, सरकार बेटी है। मैं जोर से चिल्ला गया, जोर से बोल गया। इमाम हुसैन ने वो फरमाया कि इसके जोर से बोलने से काम नहीं चलेगा, जोर से बोलेंगे तो ये और दरवाजा नहीं खोलेगी। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया दरवाजे पे जाके बेटी गरीब का दरवाजा खोल दे, गरीब रोज़े रसूल पर सलाम करने के लिए आया। उसके बाद तुरंत दरवाजा खोला कि आप गरीब हो गए, अभी से आप गरीब हो गए। बहरहाल कुछ देर गुफ्तगू हुई, बातें होने के बाद हजरात कोई सूरत ना बनी। ये अल्लाहु अकबर कबीरा निकली रोज़े रसूल से। जितने भी खानदान वाले वहाँ पे मौजूद थे, जितने भी अफराद जा रहे थे, जाते जाते सबने बीमारे सुगरा के सर पर हाथ रखा। बीमारे सुगरा के सर पर हाथ रखते चले जा रहे हैं। उम्मुल हाथ जो बीमारे सुगरा की अम्मी थी, उन्होंने भी उनके हाथ रखा। फिर अम्मी का दामन बीमारे सुगरा ने पकड़ लिया। अरे तुम तो मेरी माँ हो, अल्लाह अकबर, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम तो हजरात मुझसे प्यार करती हो। क्या बात है कि अल्लाह अकबर तुम जाने नहीं, तुम मुझे लेके नहीं जा रही। अम्मी जान ने फरमाया मेरी कोई औकात नहीं, बाबा हुसैन से पूछो, बाबा हुसैन लेके जाएंगे तभी काम बनेगा। उसके बाद चलते 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 सबने जब हाथ रख दिया, सबने जब हाथ रख दिया तो अब बात सवारी आ गई अली असगर की। 6 माह के अली असगर की सवारी आ गई। किसकी सवारी आई? 6 माह के अली असगर की। जब अली असगर की सवारी आई तो बाबा हुसैन से कहने लगी बीमारे सुगरा कोई बात नहीं, नहीं लेके जाते कोई बात नहीं, कुछ नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर पर एक एप्लीकेशन मुझे देनी है, एक अर्जी लगानी है कि मुझे बीमारे सुगरा को मेरे हाथ में दो, बीमारे सुगरा को मेरे हाथ में दिया जाए। सर साहब जनाब सोहेल सिटी साहब का सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज दे रहा हूँ कि हजरत का इस्तकबाल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दरूद पाक पढ़ते रहें। सीरतुन नबी की कमेटी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहर की तरफ से आपको शुक्रिया था, आप हमारे शहर लोगों को अच्छी तालीम दी। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, सीरतुन नबी कमेटी, सीरतुन नबी कमेटी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ये आपके सीरतुन नबी रायपुर की कमेटी जो गौसिया आवाज़ कमेटी का इस्तकबाल और हमारा इस्तकबाल के लिए हाजिर थी। और हमें बड़ी खुशी हासिल होती है जब ऐसे लोग खिदमत में लगे रहते हैं और दीनी खिदमत में अल्लाह ताला सबकी आप खिदमत को कबूल फरमाए और बेहतर सिला दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। बीच में गुफ्तगू चल रही थी, वो अपन उसकी इब्तिदा करते हैं। एक मरतबा बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए बीमारे सुगरा की बात चल रही थी कि बीमारे सुगरा सरकार के रोज़े पर गई। तवज्जो है आप लोगों की?
जिसने जो काम था वो कर दिया, आप अपना काम करिए ताकि मैं आप तक कुछ बता सकूं, फिर इंशाअल्लाह बात इख्तिताम पे पहुंचाएंगे, क्योंकि कल तक इसको वाक़यात करबला को हमें और आपको मुकम्मल करना है, वरना तो एक एक की शहादत अगर हम बताएं तो तफसीली गुफ्तगू चाहिए कि हजरत किस किस की शहादत कैसे हुई। हजरात इतने न दिन होते हैं न वक्त होता है, बहरहाल जैसे भी मौका रहेगा हम आपकी बारगाह में कुछ पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक मरतबा बोलिए या हुसैन, या हुसैन। आप जानते हैं कि सरकार सुगरा रोज़े रसूल से निकल कर वापस आई तो ये काफिला रवाना होने लग गया। रवाना हो रहा है, रवाना हो रहा है, रवाना होते 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 हर एक कोई हजरत बीमार सुगरा पर हाथ रखता हुआ जा रहा है। बीमार सुगरा, यही बात चल रही थी ना, तवज्जो है आप लोगों की? आप नजर मेरी तरफ रखिए, दिल मदीने की तरफ रखिए। इंशाअल्लाह सरकार मदीने बुला लेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पैसे की बात नहीं, मुस्तफ़ा के बुलाने की बात है। जिसके दिल में दर्द होता है, इश्क होता है, सरकार उसे बुला ही लेते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। अल्लाह सुभान की हाज़िरी नसीब फरमाए। बीमार सुगरा की पोजीशन, अहमियत और मकाम देखिए। कौन है बीमार सुगरा? रोज़े रसूल से निकली। निकलने के बाद क्या होता है, हर एक कोई हाथ रख रहा है, इसलिए यहीं रहेंगी। सब शफकत का हाथ रख रहे हैं, प्यार का हाथ रख रहे हैं बीमार सुगरा पर। कोई दरख्वास्त कबूल नहीं हुई बीमार सुगरा की। अम्मी भी हाथ रख के चली गई, भाई भी हाथ रख रहे, बाबा हुसैन भी हाथ रख रहे। आखिर में हजरत अली असगर 6 माह का बच्चा जो साथ में जा रहा था, बीमार सुगरा बोली कि एक आरज़ू तो कबूल कर लो, एक तमन्ना तो मेरी पूरी कर दो, एक कहना तो मान लो कि बीमार सुगरा को सवारी पे बिठा दिया है, लेकिन एक बार जरा मेरी गोद में दे दो। मैं अपने भाई से प्यार करना चाहती हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा, गोद में लेना चाहती हूँ, इसको चूमना चाहती हूँ, इसको सूंघना चाहती हूँ। सरकारे के कहने पर, बीमार सुगरा के कहने पर सरकारे इमाम ने फरमाया कि जल्दी दो, अली असगर को दो, फिर अपन वापस चलते हैं। अली असगर को जैसे ही गोद में बीमार सुगरा के दिया, बीमार सुगरा की गोद में जब अली असगर आए 6 माह के, तो फौरन इस तरीके से अली असगर ने हाथ किए और बीमार सुगरा के गले में डाल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हम मोहब्बत और प्यार से किसी के गले में हाथ डालते हैं, 6 माह के अली असगर ने गले में हाथ डालकर बीमार सुगरा को पकड़ लिया। उसके बाद 1-2 मिनट गुजरे, इमाम पाक ने फरमाया चलो अली असगर को लेके आओ। अली अकबर आए लेने के लिए। बीमार सुगरा से कहा कि अली असगर को छोड़ो। कहा मैंने कब पकड़ रखा है? अली असगर ने मुझे पकड़ रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुझे छोड़ता नहीं। हाय हाय। उसके बाद हजरत मोहतरम दूसरे अफराद आए तो देखा कि इस तरीके से गर्दन में हाथ डाल रखा है, और अल्लाहु अकबर इस तरीके से बिल्कुल गर्दन में हाथ डाल करके मजबूत तरीके से पकड़ लिया कि ये छोड़ नहीं रहे हैं। आपकी अम्मी आई तब भी नहीं छोड़ा, दूसरे अफराद आए तब भी नहीं छोड़ा। मजबूरन इमाम हुसैन ने फरमाया ये क्या बात है कि अली असगर छोड़ क्यों नहीं रहा है? सरकार इमाम पाक खुद अली असगर के पास आए। काम कब बना? जब हजरात मेरे इमाम ने अली असगर के कान में कुछ बात कही। जैसे ही अली असगर के कान में इमाम हुसैन ने कुछ बात कही, वैसे ही हाथ ढीले छोड़ दिए, हाथ ढीले छोड़ दिए और इमाम हुसैन की गोद में आ गए। तो बीमार सुगरा बोली अली अकबर ने छोड़वाया तो नहीं छोड़ा, दूसरे अफराद ने छुड़वाया तो नहीं छोड़ा, आपने कान में ऐसा क्या कह दिया कि मेरा भाई अली असगर ने फौरन छोड़ दिया मुझे और जाने के लिए तैयार? इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने अपने बेटे अली असगर को एक ही बात कही कि अली असगर रब की मर्जी है कि अली अकबर भी कुर्बान होगा करबला में, अब्बास भी कुर्बान होगा करबला में, जामे शहादत नोश करेगा, सैयदा ज़ैनब के बेटे उन्होंने मोहम्मद भी कुर्बान होंगे करबला में, जो जामे शहादत नोश करेंगे। क्या अली असगर तुम्हें शहादत का जाम नहीं पीना है? जैसे ही नाम सुना शहादत का, हाथ फौरन उठा लिए, शहादत के लिए तैयार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अली असगर है? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात मोहतरम सबकी तरबियत मुस्तफ़ा जान रहमत ने की है, इमाम हुसैन ने की है। अल्लाह की क्या मर्जी थी, क्या हिकमत थी। ये तमाम लोग चलते चले गए, चलते चले गए, चलते 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 हज़रात मोहतरम 2 ज़िलहिज्जा को
2 जिलहिज्जा जो पिछला महीना था, 2 जिलहिज्जा को ये पूरा काफिला मक्का मुकर्रमा में पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। मक्का मुकर्रमा में 2 जिलहिज्जा को पहुंचा, काफिला पहुंचा। अब हजरात तमाम लोग खुश हो गए। अरे खुश कहीं नहीं होंगे, नवासे रसूल जिस शहर में आ जाए, एक पीर आ जाए हमारे शहर में, नेक आलिम आ जाए, मुफ्ती आ जाए, कोई पीर ज्यादा आ जाए, तो हजरात आपने देखा नहीं कोई पीर ज्यादा आ जाए तो हम और आप पीछे भागते हैं कि मखदूम पाक की औलाद आई है, यहाँ से कोई औलाद आई है, हुसैन की रसूल की कोई औलाद आई है। 2026 में जब आलम है तो वो तो हजरात कौन थे? रसूल के सगे नवासे, जिसको रसूल ने अपनी गोद में बिठाया, तरबियत अपने घर में दी, अब बढ़ा भी मुस्तफ़ा ने किया, वो रसूल के नवासे फातिमा के सगे बेटे, उनके लिए हजरात कौन खुश नहीं होगा? इमाम हुसैन का जब नाम सुना कर मक्का मुकर्रमा में सब खुश कि अब तो मक्का मुकर्रमा में इमाम हुसैन आ गए, जब चाहेंगे जब दीदार करेंगे, जब चाहेंगे मसला पूछेंगे, जब चाहेंगे तस्कीन हासिल करेंगे, जब चाहेंगे सुकून हासिल करेंगे। हजरत मोहतरम उसके बाद ये हुआ कि एक मर्तबा मेरे इमाम हुसैन आराम कर रहे थे, अचानक मुस्तफ़ा का दीदार हुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, इमाम तुम्हें यही नहीं ठहरना है बल्कि यहाँ से आगे पर करना है। उसके बाद ये खबर धीरे धीरे कूफा वालों को हुई। कूफा वालों को जब खबर हुई तो कूफा वालों ने खत लिखने शुरू किए। पहला खत लिखा, दूसरा खत लिखा, या इमाम इधर आ जाओ, या इमाम इधर आ जाओ, या इमाम इधर आ जाओ, या इमाम इधर आ जाओ। हजरात खत लिखते चले जा रहे हैं, मक्के में आते चले जा रहे हैं, खत लिख रहे हैं, मक्के में आ रहे हैं, खत लिख रहे हैं, मक्के में आ रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए 150-200 खतूत जमा हो गए, इतने खत जमा हुए। तो आपने सोचा कि हम यहाँ से निकलना चाहिए, खत भी आ रहे हैं और मुस्तफ़ा की अब 8 जिलहिज्जा आई। 8 जिलहिज्जा को सरकार इमाम पाक ने ये तय कर लिया कि मुझे यहाँ से जाना है। और जब सहाबा को पता चला कि मुस्तफ़ा का नवासा मक्के को छोड़ा है तो सहाबी रसूल मक्का मुकर्रमा में मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस नवासे के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि ऐ इमाम, आप मक्का छोड़ के ना जाएं, आप यहाँ से अल्लाहु अकबर कहीं ना जाएं, ये सही नहीं रहेगा। कूफा वाले अच्छे नहीं हैं, कूफा वाले आपको धोखा दे देंगे, कूफा वाले आपको शहीद कर सकते हैं, कूफा वाले आपके ऊपर हजरत मोहतरम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे इमाम पाक ने फरमाया, तुम तो मुझे रोक रहे हो, लेकिन मैं वो करूँगा जिसको मुस्तफ़ा ने मुझे जो हुक्म दिया है। मेरे मुस्तफ़ा जो ख्वाब दिखा के गए हैं वो मुझे करना है। क्या ख्वाब दिखाया है? पैगंबर आज़म का ख्वाब। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे नाना ने मुझसे ख्वाब दिखाने से बताने से मना कर दिया है कि ये ख्वाब मैं बता नहीं सकता। आपका शुक्रिया, आप मोहब्बत में मुझे रोक रहे हैं, प्यार में मुझे रोक रहे हैं, अकीदत में मुझे रोक रहे हैं, मैं नहीं रुकूंगा। हजरात सबसे कहा तैयारी कर लो। अब 8 जिलहिज्जा किसे कहते हैं आप जानते हैं? 10 जिलहिज्जा में क्या होता है? हज होता है। 10 जिलहिज्जा में क्या होता है? हज होता है। मीना के अरफात के मैदान में, मीना में सब लोग जमा हो जाते हैं, अरफात के मैदान में हज हुआ करता है। अब अंदाजा कीजिए 8 जिलहिज्जा को सरकार इमाम कूफा जाने की तैयारी है, कूफा जाने की तैयारी है। हाय हाय वारे इमाम, भी दुनिया तो हज करने के लिए 10 तारीख को मक्का मुकर्रमा में जमा हो रही है कि काबे का तवाफ करेंगे, काबे का जलवा देखेंगे, काबे का दीदार करेंगे। लेकिन 8 जिलहिज्जा को आप जा रहे, या इमाम हज करिए ना। आपको तो हज का तो इतना शौक था कि मेरे इमाम ने मदीना मुनव्वरा से 1 हज नहीं, 2 हज नहीं, बल्कि जितने भी हज किए थे कोई सवारी पे नहीं, हज फरमाए थे। और 1 हज नहीं, 2 हज नहीं, 25 हज मदीने से चलकर इस इमाम ने मक्के में आकर किए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हज? 25 हज। अभी तो 2 दिन बाकी है। इमाम मदीने से चल के लिए तो आ गए, अब तो हज तैयार है। हज नहीं कर रहे। काबा तो नूरानियत बखेर रहा है, काबा तो अपना जगमगा रहा है, आप जा रहे हैं तो मेरे
देते हैं कि दुनिया तो ये हज करने के लिए आ रही है, लेकिन मेरे नाना ने मुझे दूसरा हज करने के लिए बताया है। दुनिया तो इस हज को करेगी, मैं करबला में जाके हज अकबर को अदा करूंगा, मैं हज अकबर को अदा करूंगा, मैं नहीं रुक सकता, मेरे मुस्तफा की मर्जी ये नहीं। दुनिया तो यहाँ पे रह के अल्लाह अकबर सफा और मरवा पे दौड़ेगी, 7 चक्कर लगाएगी। वहाँ दौड़ने के लिए लोग तैयार हैं कि सफा पे दौड़ेंगे, मरवा पे दौड़ेंगे। मेरे लिए ये सफा और मरवा नहीं, मेरे लिए मक्के से चलकर करबला तक जाना सफा और मरवा है। मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। दुनिया तो मक्के के बाजार में खरीदो फरोख्त करेगी, कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई अपने बच्चों के लिए क्या खरीदेगा, कोई गोल्ड खरीदेगा, लेकिन खरीदूंगा मैं भी, खरीदेंगे वो भी, लेकिन उनके खरीदने में मेरे खरीदने में फर्क होगा। वो दुनिया भी साजो सामान खरीदेंगे और मैं वो खरीदूंगा जिसको खुदा ने 10वें पारे में कहा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों की माल, अल्लाहु अकबर, मोमिनों की जान जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। यानी जो माल का नजराना पेश करेगा जन्नत उसके लिए है, जो अल्लाहु अकबर जान का नजराना पेश करेगा उसके लिए है। अल्लाहु अकबर। दुनिया में मक्के में जो हाजी आ रहे हैं वो दुनिया के साजो सामान खरीदेंगे, लेकिन मैं करबला में जाके माल और जान का नजराना पेश करके दुनियावी साजो सामान खरीदूंगा, मैं जन्नत को खरीदूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जन्नत को खरीदूंगा, मैं नहीं ठहर सकता। मैं मेरे इमाम पाक समझाया गया, लेकिन हुक्म खुदा था, हुक्म मुस्तफा था कि अल्लाह अकबर के बेरा मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं यहाँ पे रुक सकता। चल दिए काफिला चलते चलते हजरत मोहतरम पहले इमाम मुस्लिम के लिए मीटिंग हुई थी कि इमाम मुस्लिम जाएं और कूफा के हालात से आगाह करें ताकि पता चले कूफा के हालात सही हैं या नहीं। इमाम मुस्लिम जब कूफा पहुंचे तो कूफा वालों ने इमाम मुस्लिम का भी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इमाम हुसैन के हाथ पर बैत करने के लिए इमाम मुस्लिम के हाथ पर 12,000 की बैत की पहले दिन, दूसरे दिन ये तादाद 40,000 तक पहुंच गई। अल्लाह अकबर कबीरा, मुरीद बनते चले जा रहे हैं, अकीदतमंद बढ़ते चले जा रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने जब देखा कि यहाँ तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं तो उन्होंने खत लिख दिया, या इमाम आप तो जल्दी से मक्के को छोड़ें और कूफा तशरीफ ले आए। यहाँ तो सब आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं। ये खत मिला और मुस्तफा का दीदार हुआ। ख्वाब में मुस्तफा ने समझाया, फौरन हजरत मक्का मुकर्रमा से रवाना हो गई। इधर इमाम मुस्लिम के मुतालिक कुछ लोग हजरत मोहतरम जासूसी किया करते थे कि ये लोग इमाम मुस्लिम का साथ दे रहे हैं। नौमान बिन बशीर जो थे वहाँ के गवर्नर थे, लोगों ने मुखबिर लोगों ने समझाया कि आप इनका साथ मत दे, अल्लाह अकबर, ये अच्छा नहीं है। हम इब्ने जियाद से कह देंगे, यजीद से कह देंगे कि आप इमाम हुसैन दे रहे हैं। तो नौमान बिन बशीर ने कहा कि मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। गवर्नरी पर तो लात मार सकता हूँ, लेकिन मुस्तफा के नवासों से मोहब्बत नहीं छोड़ सकता है। मुस्तफा के नवासों से प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। लो मैं ठोकर मारता हूँ नदी को। नौमान बिन बशीर ने ठोकर मार दी। कौन है जो 500 को ठोकर मारता है, 1000 को ठोकर मारता है? आज मेरा और आपका ईमान ये है कि 200 में बिक जाता है, 500 में बिक जाता है। नंबर 2 का पैसा कमाते हैं। 1000 आए तो हजम, 2000 आए तो हजम, 5000 आए तो हजम, 20,000 आए तो हजम। डकार तक हमें नहीं आती है। अरे हम तो दुनिया के बाजार तो बाजार, मस्जिद में पहुंचते हैं, या अल्लाह हलाल अता फरमा, या अल्लाह हलाल अता फरमा, या अल्लाह हलाल अता फरमा। 100 का नोट मस्जिद में दिखा तो वहीं पैर रख लेते हैं। मुक्तदी भागेंगे तब जेब में रख लूंगा। मुक्तदी अबे अभी तो हलाल मांग रहा था, मस्जिद में हराम पे उतर गया, ये
मेरी और आपकी नीयत है प्यारो, और ये इमाम हुसैन के चाहने वालों की नीयत है कि गवर्नरी पर तो ठोकर मार सकता हूँ, लेकिन हुसैन के साथ गद्दारी नहीं खेल सकता। हुसैन दीन का पिलर है, हुसैन कुरान का तहफ्फुज है, हुसैन शरीयत मुस्तफा को बचाने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। गवर्नरी छोड़ दी, जन्नत को कमा लिया, अल्लाहू अकबर, दुनिया छोड़ दी, मुस्तफा की शफाअत को कमा लिया। और बात हकीकत है, ये बात जब पता चली इब्ने जियाद को, तो इब्ने जियाद वहाँ का गवर्नर मुकर्रर हुआ, उन्होंने कूफा वालों को डराया, एक कूफा वालों, इमाम मुस्लिम के साथ जो बैत तुम कर रहे हो, ये तमाम बैत को छोड़ दो वरना कत्ल कर दिए जाएंगे, तुम मार दिए जाओगे। इब्ने जियाद ने जब डराया, सब कूफी साथ छोड़ के चल गए इमाम मुस्लिम का। इमाम मुस्लिम डर गए कि मैंने तो इमाम हुसैन को खत लिख दिया कि कूफा आ जाए, यहाँ तो सबने साथ छोड़ दिया। अल्लाहू अकबर। फिर दूसरे दिन मेरे इमाम मुस्लिम ने जब तकरीर करी, अरे तुमने खत लिखे थे तो हम आए हैं भाई, तुमने बुलाया है तो हम आए हैं, तुमने प्यार किया है तो हम आए हैं, हम यहाँ बिन बुलाए नहीं आए हैं। हजरत मोहतरम फिर कूफी आपके साथ हो गए, लेकिन इब्ने जियाद ने शाम को फिर डराया, धमकाया, जिसकी वजह से शाम तक तमाम कूफी आपके साथ छोड़ के चले गए। हजरत मोहतरम इमाम मुस्लिम गए और दोनों बच्चे इब्राहिम और मोहम्मद आपके साथ रह गए। आपने इब्राहिम और मोहम्मद को काजी उल कुज़ा शुरी के हवाले किया, फरमाया मेरी जान का तो अल्लाह मालिक है, लेकिन मेरे दो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको अल्लाहू अकबर इब्राहिम और मोहम्मद को रसूल पहुंचा देना। इमाम मुस्लिम का पता लगाया तो पता चला आप हानी के घर घेरे हुए हैं। हानी को तलब किया कि इमाम मुस्लिम को दो कत्ल करना, ये मेहमाने ने रसूल हैं, इनको हम तुम्हारे घर नहीं दे सकते, वो मेरा मेहमान है, का जान से मार देंगे, मौत गवारा है, इमाम मुस्लिम को देना गवारा नहीं है। यहाँ तक कि हजरत हानी को भी शहीद कर दिया गया। इमाम मुस्लिम का फिर पता लगाया तो आप अल्लाहू अकबर एक बुढ़िया के घर ठहर गए थे, उसका बेटा शरीर था, उसने जाके इब्ने जियाद को इत्तला दे दी कि इमाम मुस्लिम तो हमारे घर ठहरे हुए। सुबह ही पुलिस को भेजा, इमाम मुस्लिम को पकड़वाया कि वाह रे इमाम, तुम कौम को ये काम कर रहे हो, मुरीदीन बना रहे हो, मुतकीदीन बना रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता यजीद से, तुम्हें डर नहीं लगता इब्ने जियाद से कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। अब भी कह दो इमाम से यजीद की बैत कर ले, आप सब यजीद की बैत कर ले, आपकी जान बख्श दी जाएगी। कहा मौत गवारा है, यजीद की बैत करना गवारा नहीं, बोटी बोटी कर दे, हम तो नवासे रसूल के साथ हैं। तो अल्लाहू अकबर कबीरा कितनी तकलीफ दे दे, मुस्तफा के नवासों के साथ हैं, मार दे, काट दे, कुछ भी कर दे। कहा ये सुधरने वाले नहीं है, इन्हें ऊपर लेके अल्लाहू अकबर इनको कत्ल कर दिया जाए। इमाम मुस्लिम को ऊपर ले जाया गया और ऊपर ले जाने के बाद आपको शहीद करने का इरादा किया। आपने फरमाया मुझे शहीद करने से पहले मेरी बात सुन लो, मैंने मेरे इमाम को खत लिख दिया है कि वो मक्के से कूफा आ जाए, उनको मना कर देना वो कूफा ना आए। मेरा पास कर्ज है किसी का, फला जरा बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना। तीसरी वसीयत ये कि मेरे शहीद हो जाने पर मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, उन्हें खैरियत से मदीनतुर रसूल पहुंचा देना। अल्लाहू अकबर। ये तीनों वसीयतें की। एक शकीउल कल्ब ने ऐसा वार किया कि इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल मुख्तसर इमाम मुस्लिम शहीद हुए। दोनों बच्चों को ढूंढा, दोनों बच्चे कहाँ हैं? हज़रत मोहतरम काज़ी उल कुज़ा को पता चला कि इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। काज़ी उल कुज़ा के पास आपके दोनों बच्चे आए तो देखा कि अल्लाहू अकबर इमाम मुस्लिम शहीद हो गए, दोनों को गले से लगा लिया। तो बच्चे बोले इब्राहिम और मोहम्मद गले से क्यों लगाते हो? कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए, लावारिस तो नहीं हो गए? हमारे अब्बू जान तो खैरियत से हैं। बच्चों की इस मासूमाना गुफ्तगू ने काजी के दिल को हिला के रख दिया। खून के आंसू बहाकर अर्ज करने लगा, ताबे ज़ब्त न रही। कहा तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया, अब तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा वरना तुम भी शहीद कर दिए जाओगे। बेटे को बुलाया कि शाम को काफिला मदीने जा रहा है, उनके पीछे छोड़ के आ जाओ ताकि ये बच्चे वहां खैरियत से पहुंच जाएं। बेटा आया, शाम को वो भी रिटर्न आ गया, लेकिन हजरात ये बच्चे काफिले के साथ दौड़ते रहे। छोटे छोटे बच्चे इब्राहिम थे कि शायद मदीना आ रहा है, माया मदीना आ रहा है, लेकिन मदीना तो नहीं आया। वापस घूमते घूमते कूफे में ही वापस वहीं हुए। तो एक जालिम ने देख लिया, जालिम ने उन्हें जेल में भेज दिया। जेल का दरोगा जो था वो भी मुस्तफा
रहमत से मोहब्बत करता था। उन्होंने देखा कि ये तो इब्राहिम और मोहम्मद है, अहले बैत के घराने से हैं, उन्होंने मोहब्बत में छोड़ दिया। नौकरी जाए तो जाए, जान जाए तो जाए, इन बच्चों के साथ मैं जुल्म नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद को पता चला तो हजरत जेल के दारोगा को बुलाया, कहा तुम्हें डर नहीं लगा, बच्चों को तुमने छोड़ दिया? कहा कोई बात नहीं, जो सजा देनी है तो देव। जेल के दारोगा को भी मोहब्बत अहले बैत की वजह से शहीद करा दिया। अब ये दोनों बच्चे दूसरी रात भी दौड़ते रहे, शायद मदीना, लेकिन मदीना नहीं, ये तो वापस कूफा ही में टहल रहे हैं, कूफा ही में टहल रहे। एक औरत जो पानी भरने आती थी, बच्चों को देखा, पूछा बच्चों तुम कौन हो? कहा हम मुहिब्बाने अहले बैत हैं। तो वो बोली जिस घर में मैं खादिमा हूँ, जिस घर में मैं नौकर हूँ, वो औरत भी प्यार मोहब्बत अहले बैत बहुत करती है, उनका जिक्र बहुत करती है, तुम चलो और उनके घर में ठहरना। ये औरत लेकर उनके घर में चली गई। बच्चों ने, औरत ने बच्चों को देखा कि ये अहले बैत के घराने के चश्मो चिराग हैं, बच्चों को देखा थके हुए हैं, अल्लाह अकबर, नहलाया धुलाया, सवारी और थके हुए थे, एक कमरे में खाना खिला के सुला दिया। बच्चे सो रहे थे, रात का हिस्सा कुछ गुजरा। उस औरत का जो शोहर था उसका नाम हारिस था, वो इन दोनों का दुश्मन था। वो दिन भर दौड़ता रहा कि शायद ये बच्चे मुझे मिल जाएं ताकि इब्ने ज़ियाद से मैं इनाम हासिल कर लूं। अल्लाह अकबर, ये ढूंढता रहा, बच्चे नहीं मिले। रात को जब ये घर आया, बीबी से खाना मांगा, सोया। रात को जब रोने की आवाज सुनी तो क्या देखा कि बच्चों की आवाज आ रही। बीबी से पूछा ये बच्चे कौन सो रहे, कौन है? बीबी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन बच्चों को उठाया, ए बच्चों तुम कौन हो? उन्होंने सोचा जैसे बीबी मोहब्बत कर रही है वैसे शोहर भी मोहब्बत करेगा। उन्होंने तो साफ साफ बता दिया हम इमाम मुस्लिम के बेटे हैं। अल्लाह अकबर, जलाल में आ गया कि तुम बच्चों मेरे घर में ही आराम कर रहे हो, मेरा घोड़ा तक मर गया तुम्हारे चक्कर में, मैं इब्ने ज़ियाद से इनाम लेना, तुम मेरे घर में ठहरे हुए हो। हजरात उसने घसीटा और घसीटने के बाद अल्लाह अकबर घर से बाहर लाने लगा। बीबी ने बड़ी मन्नत की समाजात की, अरे ये चमनस्तान अहले बैत के फूल हैं, इनको घसीट मत, इसको मार मत, इनको कत्ल करने की सोचना भी मत, वरना कयामत के दिन कोई शफाअत करने वाला नहीं होगा। हजरात ये जालिम घसीटता हुआ ले गया, तलवार निकाली, मैदान में पहुंचा। हजरात छोटे भाई की तरफ बढ़ा तो उसके बाद ये बोला कि अल्लाह अकबर। छोटा भाई बोला कि भाईजान अगर शहीदी करना है तो बड़े भाई को शहीद मत करो, पहले मुझे शहीद करो। हजरत मोहतरम, मैं भाई का तड़पता हुआ लाशा नहीं देख सकता। अल मुख्तसर ये कि छोटे भाई की तरफ बढ़ा और बढ़ने के बाद एक ऐसा वार किया कि हजरत छोटे भाई का तन से जुदा कर दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई का तड़पता हुआ लाशा देखा तो अब्बू मुस्लिम याद आ गए, माँ का प्यार याद आ गया। मुझे मदीना शरीफ कौन पहुँचाएगा? अरे कौन है ये? कोई बाबा चाचा चौधरी की स्टोरी नहीं है प्यारो, ये कोई दुनियावी हिस्टोरी नहीं है, ये सच्चे वाकयात हैं। कैसे बच्चे पैदा किए थे इमाम मुस्लिम ने, कैसा घराना था अहले बैत का कि वो जालिम कसम खुदा की दूसरे बेटे की तरफ आगे बढ़ा और तलवार निकाली। हजरत ऐसा वार किया कि दूसरे भाई का भी सरसन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब चंद लोग हजरत रह गए थे ऐवान और अंसार में कि जो यके बाद दीगर शहीद हो गए। अब मुहिब्बाने अहले बैत में से चंद लोग थे जो शहीद होना बाकी थे। उसके बाद ये मक्का मुकर्रमा से कूफा जा रहे थे इमाम हुसैन। जब कूफा जा रहे थे सामने से हुर आ रहा था, हुर जो इब्ने ज़ियाद ने हुर को भेजा था कि जाओ इमाम हुसैन को गिरफ्तार करके लेकर आओ। इमाम हुसैन ने अल्लाहु अकबर कबीरा जब हुर को देखा तो कहा हम यहाँ खुद नहीं आए हैं, हम यहाँ खुद नहीं आए, बल्कि ये खत पे खत है, खत पे खत है, खत पे खत है, हमें खत लिखे गए जब आए। हुर ने कहा मुझे कुछ पता नहीं साहब, आपसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन इब्ने ज़ियाद की ड्यूटी करता हूँ, इसलिए आपको चलना पड़ेगा, आपको कैद करने के लिए आया हूँ। उसके बाद हुर ने कहा कि कैद करना है। इमाम हुसैन ने फरमाया ये कितनी गलत बात है, हम तकलीफ दी, तुम्हारे जमीन और जायदाद को लूटा, तुम्हें हमने परेशान किया, जो तुम हमारे साथ ये सलूक करने को तैयार हो। हुर को रहम आ गया, ऐसा रहम आया। हुर ने कहा एक काम कीजिए, शाम हो जाएगी ना तो आप अपना खेमा अलग गाड़ लो और ये क्या
मेरे पास जासूस भी हैं जो शिकायत कर सकते हैं इब्ने जियाद से। 1000 की तादाद में सिपा है, पुलिस है, इसमें कुछ जासूस ऐसे हैं जो इब्ने जियाद से कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर ये पूछे कि लश्कर अलग क्यों लगा रहे हो, खेमा रात को अलग क्यों लगा रहे हो, तो कह देना औरतें हैं इसलिए मैं खेमा अलग लगाऊंगा। और रात का जब हिस्सा गुजरे तो औरतों को लेके आप खुद कहीं दूसरी तरफ चले जाना ताकि सुबह गायब हो जाना, ताकि ये हम कह देंगे क्या पता कहाँ चले गए। हजरत इमाम हुसैन फजर भी अदा की, ज़ोहर असर मगरिब और इशा की नमाज अदा की। उसके बाद अंदाजा कीजिए नमाज के बाद खेमा गाड़ा, खेमा गाड़ने के बाद जब रात को रवाना हुए ये इमाम हुसैन लश्कर लेकर, तो वही बात होती है इमाम हुसैन तो मंजिले मखसूस तक पहुंचेंगे, लेकिन घूम फिर के वापस वहीं आ गए। उसके बाद सुबह उठा हुरने नहीं, आपने फरमाया हम तो रात भर चलते रहे लेकिन लौट के ऑटोमेटिक यहीं आ गए। हुरने का कोई बात नहीं, आज रात को देख लेना। दूसरी रात जब आई फिर मेरा इमाम काफिला लेके रवाना हुआ। रात में इस वजह से चल रहे हैं कहीं मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जब सूरज तुलू हुआ तो देखा घूम फिर यहीं आ गए। दूसरे दिन फिर देखा मेरे इमाम ने वहीं आ गए ऑटोमेटिक। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ तो मेरे इमाम ने पूछा इस मैदान का नाम क्या भाई, तो लोगों ने बताया इस मैदान को मारिया कहते हैं। क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है? कहा इसको मैदान करबो बला कहते थे। का अच्छा 3 दिन से इसलिए सवारी यहाँ पर आ रही है घूम घूम के। उसके बाद का खेमे यहीं गाड़ो, खड्डा खोदो। जब खड्डा खोदा जा रहा था तो जिस खड्डे को खोद रहे थे उसमें से खून निकल रहा था, जिस मिट्टी को उठा रहे थे खून निकल रहा था। मेरे इमाम ने फरमाया ये खून हमारी शहादत की गवाही दे रहा है कि यहाँ पे सब कुर्बान होंगे, यहीं खेमे गाड़ो, यहीं रहो। हजरात खेमे गाड़ दिए गए। इधर अंदाजा कीजिए इब्ने जियाद का तीसरा हुक्मनामा लेकर 7 मुहर्रम उल हराम को शिमर बिन दिल जोशन वहां पे पहुंच गया कि मेरे इमाम से इमाम हुसैन से जाके कहना या तो यजीद की बैत कर ले या फिर इन पर पानी बंद कर दिया जाए। हजरात इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में लोग आते गए। कितने लोग हो गए? 22,000 का लश्कर जर्रार जमा हो गया। कितना? 22,000। पानी बंद कर दिया। शिमर बोला चितकबरा कुत्ता था वो, और मेरे मुस्तफा ने हदीस में उसकी तारीफ भी बयान की है कि चितकबरा कुत्ता होगा। चितकबरा उसके चेहरे पर बड़ा बदनुमा, हजरात इस तरीके का चेहरा था कि बहुत बदनुमा लगता था, कुत्ते की जैसी शक्ल थी। उनकी नस्ल का कोई पता नहीं था, बाप कौन था, माँ कौन थी, ये कौन था। ऐसे गुंडे लोग ही तो ये काम करते हैं, शरीफ लोग ये काम करते हैं। शरीफ लोग तो आज से मोहब्बत रखते हैं। जो गुंडे, लुच्चे, लफंगे, बदमाश, जिनका बाप कोई और, जिनकी माँ कोई और, जिनका खानदान कोई और, जिनकी नस्ल कोई और, वो लोग ऐसा काम करते हैं। जो इमाम हुसैन से बुग़्ज़ व इनाद रखते हैं खत्म खुदा की। इमाम के लिए शिमर बोला पानी बंद कर दिया जाए। हजरात पानी बंद कर दिया गया। यहाँ कोई ये ना सोचे कि वो महज मजबूर थे। खुदा की कसम मेरा इमाम मजबूर नहीं था, हरगिज नहीं। अगर चाहते तो करबला के तपते हुए सोहरा में पानी के चश्मे उबल पड़ते, मगर वो तो खुदा की रजा पे राजी थे, इसलिए पानी न लिया। वरना उन्हीं की औलाद ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि पानी उधर भी बंद किया था, पानी इधर भी बंद किया था, लेकिन उधर पानी न लेने में हिम्मत थी, इधर पानी लेने में हिम्मत थी। जब पृथ्वीराज चौहान ने पानी को बंद किया था तो मेरे गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन से कहा था, एक कुतुबुद्दीन जाओ और कह देना कि तुझे अना सागर मेरे ख्वाजा ने बुलाया है, मेरे सरकार ने बुलाया है। कुतुबुद्दीन गए, कासा आगे किया और कहा कि तुझे अना सागर मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। तो पूरा अना सागर उस एक छोटे से प्याले में आ गया था। अना सागर ही नहीं आया था, बल्कि अजमेर शरीफ के चारों तरफ के जितने पानी थे, नदियों में, तालाबों में, नहरों में, सब अना सागर में समा गए थे। अल्लाहू अकबर। कोई ये न सोचे कि मेरा इमाम मजबूर था। अरे जब उनकी औलाद की औलाद हुसैन की 10वीं औलाद है गरीब नवाज। बेशक। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन की 10वीं औलाद है सरकार गरीब नवाज। कोई ये ना सोचे जब दादा पानी नहीं ले रहा था उसमें हिकमत थी, ये वो गरीब नवाज पानी ले रहे थे, हिकमत थी कि इधर गरीब नवाज को पानी लेकर इस्लाम फैलाना था और हुसैन को पानी न लेकर इस्लाम को बचाना था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। ये हिकमतें थी। आखिरी बात कह के इंशाअल्लाह बात को खत्म करेंगे। मेरे गरीब नवाज, मेरे इमाम हुसैन पे पानी बंद हुआ। उसके बाद 9 तारीख आ गई, जो कल 9 तारीख है ना, 9 तारीख आ गई। 9 तारीख के बाद मेरे इमाम ने खुतबा दिया, क्या चाहते हो? अरे क्या चाहते क्या हो तुम? क्या चाहते हो तुम जानते नहीं हो मैं रसूल का बेटा, रसूल का नवासा हूं। अगर तुमने मुझे शहीद किया तो मेरे नाना से शफाअत की उम्मीद रखोगे? मैं वो हुसैन हूँ जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यार करते थे। तुम भी मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो भाई, तुम भी मेरे नाना की नमाज पढ़ते हो भाई, तुम भी मेरे नाना के कुरान की तिलावत करते हो। जब सरे महशर पूछेंगे वो हमारे सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? थोड़ा अक्ल तो लो।